तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है पीकेडी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको दिशा ज्ञान। तो आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने 4 चतुर्थांश बनाए हैं। ये एक ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक वेस्ट को, एक नॉर्थ को और एक साउथ को। इसी प्रकार इन चारों चतुर्थांश में हम इनको कोण के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये कोण हमारे 90 डिग्री का होगा, इसे हम लंबवत भी कहते हैं। और यदि इसका एकदम मिडिल से आधा कर दिया जाए तो ये 45 डिग्री का होगा। और वहीं अगर इस पूरी लाइन को कोण के बेसिस पर नापा जाए तो ये 180 डिग्री होगा। और एक पूरा गोला, जैसा कि आपको पता है, 360 डिग्री का होता है। इस दिशा को हम दक्षिण पूर्व के नाम से जानते हैं, इस दिशा को हम दक्षिण पश्चिम के नाम से, उसी प्रकार इस दिशा को हम उत्तर पश्चिम के नाम से और इस दिशा को उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है। अब दिशा ज्ञान रीजनिंग वाले चैप्टर में हमें 2 शब्द मुख्यतः देखने को मिलते हैं। पहला शब्द है वामावर्त और दूसरा शब्द है दक्षिणावर्त। इन दोनों का अगर एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं, वामावर्त का होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और दक्षिणावर्त का होता है घड़ी की दिशा में। इसको हम इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अब यदि हमें किसी प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहा है और उससे बाएं या दाएं मुड़ने को कहा जाए, तो आप बाएं मुड़ने पर पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे और दाएं मुड़ने पर पूर्व की ओर मुख करेंगे। यदि हमें किसी प्रश्न में ऐसा कहा जाए कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है और हमें बाएं मुड़ने का कहा जाए तो हम बाएं पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे। यदि दाएं मुड़ने को कहा जाए तो हम दाएं पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। ज़्यादातर प्रश्नों में ऐसे देखने को मिलता है, हमें कहता है प्रश्न, आप 90 डिग्री बाएं मुड़िए। यदि आपका फेस उत्तर की ओर है और आपको 90 डिग्री दाएं मुड़ना है तो आपका मुख पूर्व की ओर हो जाएगा। यदि आपको कहे 45 डिग्री दाएं मुड़ना है तो आपका मुख उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। इसी प्रकार कट करें। यदि आप बाएं व दाएं में कंफ्यूज होते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बी से बाईं ओर और डी फॉर दाईं ओर। अब मैं आपको इसके कुछ कीवर्ड बताता हूँ। जैसे आपको कहा जाए आपको उत्तर से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करना है, तो लेफ्ट का अर्थ क्या होता है? बाईं ओर होता है। बाईं ओर इस नॉर्थ, उत्तर का बाईं ओर क्या होगा? पश्चिम। यदि आपको ऐसा कहा जाए दक्षिण से 45 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो दक्षिण क्या है हमारा? ये है। दक्षिण से 45 डिग्री राइट टर्न लेना है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आपका मुख इस ओर हो, ऊपर की ओर हो, तो आपका बायां ये होगा और दायां ये होगा। लेकिन जब आपका मुख साउथ की ओर हो, यानी कि दक्षिण की ओर हो, तो आपका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। अब हमको कहा गया है दाईं ओर 45 डिग्री टर्न लेना है, तो साउथ का दायां क्या होता है? ये होता है। और 45 डिग्री कहाँ पे आ जाएगा? इस साइड में। ये कौन सी दिशा निकल जाएगी हमारी? ये हो जाएगी। इस वीडियो में हम सवालों का लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और सवालों का लेवल इजी से मॉडर्न, मॉडर्न से फिर एडवांस होता चला जाएगा। हमारा पहला सवाल है, राहुल का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह वामावर्त। वामावर्त का अर्थ होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। वामावर्त 90 डिग्री मुड़ता है तथा 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। पहले वह वामावर्त मुड़ता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो अब बताइए उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? यदि राहुल उत्तर की ओर मुख करके अभी खड़ा है, यह है नॉर्थ, यह है ईस्ट, यह है साउथ, यह है वेस्ट। यदि वह अभी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है और वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, तो घड़ी की सुइयां इस प्रकार घूमती हैं और विपरीत दिशा होती है इस प्रकार। वह उत्तर से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसका मुख हो जाएगा पश्चिम की ओर। लेकिन जब वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो अभी तो उसका मुख पश्चिम की ओर है, और वह जैसे ही 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा तो उसका मुख वापस उत्तर की ओर हो जाएगा। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है?
उत्तर की ओर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, सुमित पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। वह 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त में घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है यानी कि फिर से घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। तो वह अब किस दिशा की ओर देख रहा है या फिर उसका मुख अब किस दिशा की ओर इंगित है। तो ये हमने 4 डायरेक्शन बना ली है। ये आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। हर सवाल में फिर आपको डायरेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप पीकेडी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा। चलो हम सवाल की ओर मूव ऑन करते हैं। सुमित अभी किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ये है अपनी पूर्व, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये है वेस्ट। अभी उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है। वह 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, अर्थात उसका मुख हो जाता है दक्षिण पूर्व की ओर। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, अर्थात ये तो हमारा यहाँ से हो गया 45 डिग्री। फिर 45 डिग्री और घूमेगा, तो इसका मुख किस साइड में हो जाएगा? इसका मुख हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर, इसका मुख हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या है? किस दिशा की ओर देख रहा है? तो ये अब देख रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में द पे भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अजय पश्चिम में मुख करके खड़ा है। वह 4 बार बाएं मुड़ता है, बाएं अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, तथा फिर एक बार दाएं घूमता है। तो वह अब किस दिशा में मुख करके खड़ा है? चलिए हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभी उसका मुख किस दिशा की ओर है? अभी उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। आपको इसमें एक देखने वाली बात यह है, वह 4 बार बाएं मुड़ता है या 4 बार दाएं मुड़ता है। आपको मैंने जो शुरुआत में भी आपको चतुर्थांश बताया था, उसके अंदर यही ट्रिक छुपी है। यदि हम किसी भी दिशा के अंदर मुख करके खड़े हैं या हम किसी भी डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं, यदि हम 4 बार बाएं मुड़े या 4 बार दाएं मुड़े, हम फिर से उसी दिशा की ओर मुख करके वापस लौट आते हैं। अब ये 4 का मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 4 बार, 8 बार, 12 बार और आगे इसी तरह चलता जाएगा। तब वह 4 बार बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ते ही वह फिर से पश्चिम दिशा की ओर ही उसका मुख हो गया। अब एक बार वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का अर्थ है घड़ी की दिशा में, तो दाएं मुड़ने पर उसका क्लॉकवाइज जाएगा, तो उसका मुख हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। तो हमारे इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। ये हो गया ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। अब ये 3 मीटर चल लेगा उत्तर दिशा में, हमने माना 3 मीटर हो गया ये, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, तो ये इसका बायां होगा, ये इसका दायां होगा। तो दाएं मुड़ने पर यह कितने मीटर चलता है? दाएं मुड़कर हमने देखा 4 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, तो अभी इसका मुख है पूर्व दिशा की ओर। लेकिन अभी अगले सवाल में क्या कहा गया है? वह बाएं मुड़ता है। बाएं का अर्थात होगा ये और दाएं का अर्थात होगा ये। बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो ये अब इसका मुख है वापस से उत्तर दिशा की ओर। तो हमसे लास्ट में सवाल में क्या पूछा गया है? अब अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब कि यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ से चला है, ओ बिंदु से चला है राजू, यहाँ से कितनी दूर है? तो 5 तो ये डिस्टेंस हो गई और 3 ये डिस्टेंस हो गई। अगर हम इसको एकदम पैरेलल भी खींच दें इसको लाइन, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया, तो अगर हम फिर से अगर यहाँ पे 4 चलेंगे, मतलब मान लेते हैं हम चलते, तो ये 4 हो जाएगी। फिर से ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो 5 मीटर और 3 मीटर टोटल हो गया 8 मीटर। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कुल 8 मीटर दूर है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको ये अगर ये समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखें। ये यूट्यूब पर फ्री ही अवेलेबल है। और हम आगे आने वाले प्रश्नों में आपको एकदम शॉर्ट अप्रोच और
बेसिक नॉलेज से बेसिक टू मॉडर्न टू एडवांस, ये पढ़ाने वाले हैं आपको। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू।